हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अद्भुत चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे जो कि आपकी हर क्लास में पूछा जाता है, वो है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। दो पैसेजेस आते हैं आपके, ठीक है। एक तो आपका नॉर्मल अनसीन पैसेज या फिर डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है, और एक आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होता है जिसमें आपके मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक पैसेज को आज प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इस टाइप के पैसेजेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, और हमारी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये काफ़ी है, इतना करके जाओगे वो काफ़ी है, मोर देन इनफ है। एंड ना फैक्चुअल पैसेज क्या होता है, पहले आपको ये बता दूं, इसमें ना फैक्चुअल डाटा लिखा होता है, जैसे हिस्टोरिकल डाटा, जोग्राफिकल डाटा, साइंटिफिक डाटा, ऐसे ऐसे करके डाटाज लिखे रहते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी होती है, फैक्ट्स बता रखे होते हैं, और उन फैक्ट्स के अंदर से हमें क्वेश्चन आते हैं करने को, ठीक है। तो आज हम एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, एक टाइप का पैसेज ही, फैक्चुअल पैसेज ही, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बताई थी आपको अनसीन पैसेज की टिप्स, जो मैंने आपको बताई थी पहले वीडियो में, तो उस टिप्स में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको पैसेज रीड नहीं करना होता। अगर आपको टाइम बचाना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। और जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ा तो पहला क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ में। दूसरा पढ़ा तो दूसरे का कहाँ मिलेगा, सेकेंड पैराग्राफ में। इस टाइप से में जो आपका पैसेज है वो करना है सॉल्व, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज, ओके। चलो भाई, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो आपके एमसीक्यूज बताए हुए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, डांसिंग गर्ल जो है वो कहाँ की है। तो हम आते हैं पहले पैराग्राफ में, केज बिहाइंड द थिक ग्लास, ऐसे से जैसे मैं रीड कर रही हूँ ना, फटाफट से आप इसको रीड करते जाओ, ठीक है। केज बिहाइंड द थिक ग्लास, द मोस्ट फेमस डांसर इन द वर्ल्ड कैन इजिली बी मिस्ड इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली, द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो। समझ गए, मोहनजोदाड़ो की है, तो फटाफट से टिक कर दो, फर्स्ट ऑप्शन मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट देखो, इन द म्यूजियम शी इज केप्ट अमंग, म्यूजियम में वो कहाँ, किसके बीचों बीच रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख ले, अच्छा इसके ऑप्शंस भी पढ़ लो एक बार। ऑप्शंस क्या है, डांसिंग फिगर्स, ब्रॉन्ज स्टैचू, टेराकोटा एनिमल्स और बुक्स, ठीक है। तो अब आते हैं हम फर्स्ट में ही देख लेते हैं, क्या पता फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में चलते हैं कि वो म्यूजियम में कहाँ पे रखी गई है। मोहनजोदाड़ो is that rare artifact that even school children are familiar with. Our textbooks also communicate. You are also allowed to exist amid टेराकोटा एनिमल्स, टेराकोटा एनिमल्स के बीच में उसको रखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम टेराकोटा एनिमल्स, दो आंसर मिल गए। तीसरे आंसर की बात करते हैं। तीसरा आंसर में लिखा, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज। तो ये इसके लिए तो हमें थोड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो ये बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट आर्ट हैज पावर, ये भी हम थोड़ा बाद में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द ज्वेलरी शी वेयर्स, द ज्वेलरी शी वेयर्स, इसका आंसर थोड़ा ढूंढना आसान है, तो आप देख लेते हैं ज्वेलरी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। सेकंड में देखो, ज्वेलरी कहीं पे लिखा हुआ है, ह्यूमन पाम के बारे में लिखा हुआ है इसमें, हाँ यहाँ पे देखो थर्ड पैराग्राफ में, अ सीरीज ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स पहनती है वो ऑफ शेल, आइवरी और थिन मेटल के लेफ्ट अपर आर्म में, और एक नेकलेस पहनती है तीन पेंडेंट्स का, ठीक है। और इसके बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ बैंगल्स के बारे में बताया हुआ है इस मटेरियल का, और उसके बाद नेकलेस के बारे में बताया हुआ है जिसके अंदर तीन पेंडेंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्वेलरी में क्या लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ बैंगल्स ऑफ शेल, आइवरी और थिन मेटल, ये सही है। इज अ नेकलेस विद टू पेंडेंट्स, नेकलेस नहीं है दो पेंडेंट वाला, तीन पेंडेंट वाला था। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट, क्या दोनों सही है या फिर कोई दोनों सही नहीं है। तो हमें पता है फर्स्ट वाला सही है, दूसरे वाला गलत है, और थर्ड एंड फोर्थ भी सुटेबल नहीं आंसर के लिए, तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी रिमाइंड्स अस, अब वो क्या हमें याद दिलाती है, ठीक है। तो आते हैं हम पैराग्राफ में, जहां पर देखते हैं हम रिमाइंड्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंड्स, ठीक है। सो शी रिमाइंड अस दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू विजिट म्यूजियम इन अर कंट्री टू एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट दैट वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आवर सेंस, कि हमें म्यूजियम जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कोई ऑप्शन है म्यूजियम से रिलेटेड, म्यूजियम, ये देखो, वाई ह्यूमन्स इन अवर कंट्री आर एक्साइटिंग, ठीक है, ये भी हो गया। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अमंग इन पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 में आओ और अमंग का सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग ढूंढो। तो यहाँ पर अमंग देखो, केज बिहाइंड, अमंग मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है। केज बिहाइंड थिक ग्रास, थिक ग्लास, द मोस्ट फेमस डांसर इन द वर्ल्ड कैन easily be missed in National Museum Delhi. The dancing girl of Mohenjo-daro is that rare artifact that even school children are familiar with. Our textbook communicate the wealth. नहीं, you have to be alert her existence there amid terracotta animals. तो amid और among का मतलब सेम होता है, सो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं amid, ठीक है। और उसके बाद द साइज ऑफ डांसिंग गर्ल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ हैंड पाम, यहाँ पर हैंड पाम वाला ऑप्शन हमने पढ़ा था,
पैराग्राफ के बीच में हैंड पाम वाला, ये देखो लिखा हुआ, शी इज स्मॉल अ लिटिल ओवर 10 सेंटीमीटर टॉल द लेंथ ऑफ ह्यूमन पाम। तो यस, उसकी जो लेंथ है वो एक ह्यूमन पाम के आसपास ही है, ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज ट्रू, ठीक है, ट्रू है इसका आंसर। अब देखते हैं हमारा क्या बच गया है, आगे सारे हो गए, बस ये 2 ही बचे हैं। विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज। तो एक बार हमने यहाँ पे देख लिया कि वो हमें क्या रिमाइंड दिलाती है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि वो कौन सी ज्वेलरी पहनती थी, यहाँ पर हमें क्या बताया कि वो ह्यूमन पाम जितनी थी, और यहाँ पर हमें बताया कि वो कहाँ की थी और किसके बीच में उन्हें रखा गया था, ठीक है। तो क्या नहीं बताया हुआ है पैसेज में वो देखते हैं। द गर्ल इज केज बिहाइंड क्लास, ये तो सही है, ठीक है। शी इज रेयर आर्टिफैक्ट, ये भी बताया हुआ हमें। बुक्स कम्युनिकेट द वेल्थ ऑफ हेरिटेज, ये भी बताया हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में। आगे थी सारे के सारे फर्स्ट पैराग्राफ के। शी कैन नॉट बी रीडिस्कवर्ड एज शी इज ब्रॉन्ज। अब देखो यहाँ पर ये 4th आंसर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रीडिस्कवर दिस ब्रॉन्ज इमेज, तो इसको हम रीडिस्कवर कर सकते हैं। तो ये वाली जो 4th इंफॉर्मेशन है ये हमें नहीं दी गई है, इसलिए तो 4th आंसर इसका राइट है, ठीक है। ग्रेट आर्ट हैज पावर, जो बहुत अच्छी सी आर्ट होती है, महान आर्ट होती है, उसके पास पावर होती है, क्यों। अब यहाँ पर देखते हैं कोई सुटेबल आंसर कौन सा लगता है हमें। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो पैराग्राफ से हल्का फुल्का ये रिलेटेड होता है, तो ये वही क्वेश्चन है। इट अपील्स टू अस डिस्पाइट अ पैसेज ऑफ टाइम, कि मतलब चाहे कितना ही टाइम हो जाए उस चीज को बने हुए, तब भी वो हमसे अपील करती है, ठीक है। इट इज स्मॉल एंड कैन बी अंडरस्टूड, ये भी नहीं लगता। ग्रेट आर्ट, और इसका क्या मतलब कि वो छोटी होती है और अंडरस्टूड है, या फिर उसको पिक्चर या स्केचेस में देख सकते हैं, या फिर उसको मैग्नीफाइन कर सकते हैं। इन तीनों का तो लॉजिक बन ही नहीं रहा, इसका लॉजिक बनेगा फर्स्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देखो हमने क्या करा कि मतलब पूरा पैसेज पढ़ने की बजाय फटाफट से हमने क्या करा, क्वेश्चन को पढ़ा, और एक एक क्वेश्चन का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था तो फर्स्ट पैराग्राफ में आ गए, सेकंड क्वेश्चन था तो वो भी फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया, थर्ड का सेकंड पैराग्राफ में, ऐसे करके सीक्वेंस वाइज में सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे, और तुम अपने आंसर्स जो है वो लास्ट में मैच भी कर सकते हो। एंड इफ यू वांट दिस पीपीटी और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस शीट्स अगर तुम्हें चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके डीएम कर सकते हो, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई होप आपको एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज बहुत ईजी लगा होगा और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी। So if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.